गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की जय। ओम श्रुमुखचैकदन्तस्य कपिलो गजकणका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशानि नामानि आपठणादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोली गणपति गजानन भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तजनों के भाग्य के कारण भगवान की कथा का आज षष्ठम दिवस है। बहुत ही आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक आप सभी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और जीवन को आनंदित कर रहे हैं। भगवान गणेश की कथा का महत्व है। जो इस भगवान की कथा को लगातार सुन रहे हैं उनके इस जन्म के पापों का शमन तो होगा ही और पूर्व जन्म के पापों का शमन भी होगा, क्योंकि भगवान गणेश की कथाएं कहानियां हैं इतनी कल्याणकारी। भगवान इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के पापों का विनाश करते हैं, जैसा कि आप कथा के माध्यम से लगातार सुन रहे हैं। पूर्व की कथा में, पंचम दिवस की कथा में हमने देखा कि दक्ष को किस प्रकार से पूर्व जन्म का वृतांत बताया जाता है और बल्लाल देव के किस प्रकार से भगवान जंगल में जो पूजा करते हैं बल्लाल देव के दर्शन आपको कराए जाते हैं। उसी प्रकार से इस कथा में आगे बढ़ते हुए दक्ष को आभास होता है, वे एक स्वप्न देखते हैं, राज्य प्राप्ति सूचक एक स्वप्न देख रहे होते हैं। एक दिन रात्रि निद्रा में दक्ष स्वप्न में होते हैं। उस स्वप्न में वे देखते हैं कि एक हाथी गज जिनके सिंदूर लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर हैं, रत्न जड़ित मालाएं पहने हुए हैं और कुछ समय पश्चात वे गज दक्ष के पास आ जाते हैं और वहां पर रत्न जड़ित मालाएं जो होती हैं वो दक्ष के गले में डाल देते हैं और बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दक्ष की ये स्वप्न देख करके, सुंदर स्वप्न देख करके दक्ष की निद्रा खुल जाती है। देखिए, चाहे शुभ फल प्राप्त होने वाले हों या अशुभ फल प्राप्त होने वाले हों, भगवान उसका संकेत हमें अवश्य देते हैं। जिस प्रकार से रामायण के युद्ध में रावण को समय समय पर अपशगुन हो रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान राम के साथ शगुन हो रहे हैं। और ऐसे ही दक्ष यहाँ पर शुभ स्वप्न देख रहे हैं और उसके अंदर राज्य प्राप्ति सूचक स्वप्न है ये। वे अपनी माता को इस स्वप्न को सारा सुबह को उठकर बताते हैं। उनकी माता कहती हैं ये स्वप्न तो बहुत ही अच्छा है। वे
इस स्वप्न को मुद्गल, ब्राह्मण मुद्गल जी को बताते हैं। ब्राह्मण मुद्गल जी भी इस स्वप्न को बहुत ही शुभ बताते हैं और शुभ संकेत बताते हैं उनके जीवन के लिए। इस प्रकार से थोड़ा समय व्यतीत होता है और कौंडिन्यपुर नामक एक राज्य है वहां पर। उस कौंडिन्यपुर राज्य में राजा हैं, वे बड़े धर्मज्ञ हैं और वे धर्मज्ञ राजा महाबुद्धिमान चंद्रसेन नाम के एक राजा हैं। अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाले, प्रजा का अति ध्यान रखने वाले धर्मज्ञ, समय समय पर भगवान का यज्ञ कराने वाले ऐसे राजा चंद्रसेन हैं। उनकी पत्नी का नाम सुलभा है, जो पतिव्रता हैं और धर्म के कार्यों में उनका साथ देने वाली हैं। इस प्रकार से एक दिन अचानक से राजा चंद्रसेन का आकस्मिक निधन हो जाता और वे राजा चंद्रसेन पुत्रहीन हैं। उनके कोई भी संतान नहीं है, संतानहीन है। राज्य में किसी भी प्रकार से कोई भी उनका ऐसा उत्तराधिकारी नहीं है जो उनके राज्य को संभाल सके। राजा चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात वहां की प्रजा और रानी बिलख उठते हैं और रानी बिलाप कर करके यही कहती हैं कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है, हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है कि जो आप राजा चंद्रसेन इस प्रकार से हम सबको अनाथ कर करके छोड़ गए हैं। प्रजा भी बहुत दुखी हो रही होती है और प्रजा के दुख में और विलाप करते हुए वहां पर एक ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण कहते हैं कि किसी भी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अति आवश्यक होता है। पार्थिव शरीर जो होता है वो इस धरती पर भार होता है, इसलिए तुरंत ही शीघ्र उसका अंतिम संस्कार करना अति आवश्यक होता है। ब्राह्मण की बात वहां पर सभी मंत्रियों को और प्रजा को समझ में आती है, रानी को भी समझ में आती है। उनके दोनों मंत्री, आज्ञाकारी मंत्री जो होते हैं, वो राजा का अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिनों तक बगैर राजा के राज्य जो है वो चलता है। परंतु बगैर राजा के राज्य किस प्रकार का चल सकता है, ये आप भली भांति समझ रहे होंगे। इतने में थोड़े दिनों के पश्चात वहां पर मुद्गल ब्राह्मण रूप में वहां पहुंचते हैं और मुद्गल जी कहते हैं कि इस राज्य में राजा चंद्रसेन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यहां पर कोई एक उत्तराधिकारी अवश्य होना चाहिए, राज्य को संभालने वाला कोई राजा अवश्य होना चाहिए। और वे कहते हैं कि इस राज्य में राजा का एक हाथी था, उनका एक गज था जो उनको अति प्रिय था और वे राजा की सभी बातों को समझता था। यदि वो गज जिस किसी के भी गले में माला डाल देगा वही यहाँ का राजा होगा। मुद्गल की बात को सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं और जो सबसे समीप में रहने वाले राजा के गज होते हैं, उन गज को बुलाया जाता है और वे गज माला लेकर के राज्य से बाहर निकलते हैं। सभी अपने अपने बच्चों को बहुत तैयार करके अपने दरवाजे के आगे खड़ा कर देते हैं ताकि गज निकले तो वो यहाँ हमारे बालक के यदि माला डाल देगा तो वो बालक इस राज्य का राजा बन जाएगा। इस प्रकार की सोच रखते हुए सभी नगरवासी अपने अपने दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं राजा की खोज में। और जैसे जैसे वो हाथी सबके दरवाजों से निकलते चले जाते हैं, सबकी आशा जो होती है वो टूटती चली जाती है और सारा नगर छोड़ करके राज्य का हाथी अरण्य की ओर, जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं जहां पर दक्ष बैठे हुए हैं।
और भगवान गणेश के पूजन में लीन है। हाथी गज जो हैं जाकर के जंगल में पहुंचकर राजा दक्ष के गले में माला पहना देते हैं। जैसे ही वे राजा दक्ष के गले में माला पहनाते हैं वैसे ही चारों ओर जय जयकार होने लगती है कि राजा दक्ष की जय हो, राजा दक्ष की जय हो। इस प्रकार से सभी वहां उस जंगल में पहुंचकर उनके मंत्री सभी पहुंच करके राजा दक्ष को सारा वृतांत बताते हैं। मुद्गल जी भी उनके साथ होते हैं और राजा दक्ष मुद्गल जी को साष्टांग प्रणाम करके उनका अति धन्यवाद प्रदान करते हैं और वे अपनी माता कमला के साथ राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा दक्ष राज्य में पहुंच करके ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, दान गरीबों को दान करते हैं, प्रजा का भली प्रकार से ध्यान रखते हैं और उनका विवाह कार्य भी वहां पर होता है और विवाह भी संपन्न करा दिया जाता है। और उनके विवाह में जो कि इनके पिता हैं राजा बल्लभ भी उनके विवाह के अंदर उपस्थित होते हैं आकर के। इस प्रकार से राजा दक्ष के एक पुत्र उत्पन्न होते हैं। वह पुत्र नाम होता है उनका बृहद्भानु। बृहद्भानु नाम के पुत्र होते हैं और बृहद्भानु के खड़गधर होते हैं, खड़गधर के सुलभ, सुलभ के पद्माकर, पद्माकर के दीपवायु और दीपवायु के चंद्रसेन। इस प्रकार से चंद्रसेन के पुत्र का नाम भीम है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चंद्रसेन जो हैं वो उनकी संतान आप हैं राजन। और इस प्रकार से दक्ष राजा बन जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा से जो ब्राह्मण मुद्गल के रूप में अपना दक्ष का कल्याण करते हैं वे भगवान गणेश ही तो हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश की कृपा से दक्ष के सारे कष्ट दूर होते हैं और वे कौंडिन्य नगर के राजा भी बन जाते हैं। रानी कमला के भी सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनको बृहद कुमार नाम के पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। इस प्रकार से भगवान गणेश कृपा करते हैं। बोले गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।